प्यारे बच्चों, क्लास 11th का एग्ज़ाम आज से शुरू है और अब समय नहीं है। पॉलिटिकल साइंस, समाजशास्त्र और आपके कुछ कुछ विषय बचे हुए हैं, तो मैं जल्दी जल्दी उन सबको समाप्त कर देता हूं। और आप लोग बढ़िया से उसको देखिए, परीक्षा उपयोगी है, परीक्षा में अवश्य आएगा। और अपने चैनल DRGP82 पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर ले, क्योंकि मैं लगातार वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको नहीं जाएगा। आपको चैनल में जाकर प्लेलिस्ट में बार बार देखना पड़ेगा कि सर डाले हैं कि नहीं। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। प्यारे बच्चों, पॉलिटिकल साइंस में चैप्टर 1 से 3 तक मैंने ऑब्जेक्टिव प्रश्न वर्मा गेस्ट पेपर से बता दिया है और आज हम लोग इस वीडियो में चैप्टर 4 से आगे के प्रश्नों को देखेंगे। तो पहला चैप्टर 4 से पहला क्वेश्चन है, राज्य के शासन में केंद्र का प्रतिनिधि किसे कहा गया है, अथवा राज्यों के शासन में किसे केंद्र का अभिकर्ता या प्रतिनिधि कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है राज्यपाल। कितने एंग्लो इंडियन सदस्यों को राष्ट्रपति लोकसभा में उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए मनोनीत करते हैं? तो 2 हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? तो यहाँ हो जाएगा 5 वर्षों के लिए। भारत में मनोनयन करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है? तो भाग 5 में। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो आपका होता है राष्ट्रपति। संसदीय प्रणाली में एक मंत्रिमंडल होता है जिसका मुखिया होता है प्रधानमंत्री। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। निम्नांकित में किस देश की कार्यपालिका का अध्यक्ष नाम मात्र का है? भारत। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होना चाहिए? तो आपका होना चाहिए 35 वर्ष। राष्ट्रपति सदस्य होता है इनमें से कोई नहीं। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है? तो 12। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो हो जाएगा 356। कैबिनेट के मेहराब की आधारशिला किसे कहा गया है? प्रधानमंत्री। 15 नंबर क्वेश्चन है, कौन मुख्यमंत्री के मंत्रिपरिषद को अबदस्त नहीं कर सकता है? तो संसद। मुख्यमंत्री किसे अपना त्यागपत्र देकर पदमुक्त हो सकता है? राज्यपाल। भारत में किस प्रधानमंत्री की सरकार को अविश्वास प्रस्ताव के कारण हटना पड़ा? तो इनमें से सभी, मतलब VP सिंह, देवेगौड़ा और गुजराल को। किसके अनुसार प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के जीवन और उसकी मृत्यु का केंद्र बिंदु है? तो लॉस्की। किसने कहा है कि राज्यपाल सोने के पिंजड़े में बंद चिड़िया के समान है? तो सरोजनी नायडू। राज्य का वास्तविक प्रधान कौन होता है? मुख्यमंत्री। झारखंड विधान परिषद में कितने सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत कर सकता है? तो 1/3 सदस्यों को। निम्नांकित में कौन भारतीय प्रधानमंत्री अपने कार्यकाल में लोकसभा का सदस्य नहीं रहा? मनमोहन सिंह। राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो 250। निम्नांकित में कौन सी कार्यपालिका का भारत में वर्णन किया गया है? तो संसदीय प्रणाली की कार्यपालिका। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन मतदान करते हैं? तो संसद एवं विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यगण। राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए किस प्रक्रिया का प्रयोग किया जा सकता है? तो महाभियोग। निम्नांकित में किनको किसी मृत्युदंड पाए अपराधी को क्षमादान करने की शक्ति प्राप्त है? तो राष्ट्रपति को। राज्यपाल को शपथ ग्रहण करवाता है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति क्या है? तो राज्य का अध्यक्ष। निम्न में कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन में तो मतदान नहीं करते किंतु उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान करते हैं? तो संसद के मनोनीत सदस्य। प्रधानमंत्री को हटाने के लिए क्या है? तो साधारण बहुमत से संसद में अविश्वास का प्रस्ताव पास किया जा सकता है। 5वां चैप्टर है विधायिका से। किसी राज्य विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? 60। भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? राज्यसभा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? लोकसभा उपाध्यक्ष को। भारत में किसी विधेयक को धन विधेयक कौन प्रमाणित करता है? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा में बहुमत वाले दल का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री। कोई मंत्री जो संसद या विधायक नहीं है उसे कितने समय में संसद या विधायक होना अनिवार्य होगा? तो 6 माह। राज्यसभा को धन विधेयक पास करने के लिए कितना समय दिया गया है? तो 14 दिन। किसी राज्य के विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 500। लोकसभा के सदस्यों को दल बदलू घोषित करके उसे सदन की सदस्यता से वंचित करने का अधिकार किसके पास है?
तो लोकसभा का अध्यक्ष। संसद में धन विधेयक कौन पेश करता है? वित्त मंत्री। विधानसभा के सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतर होना चाहिए? 6 महीने। धन विधेयक संसद में पेश करने से पहले किससे अनुमति लेना आवश्यक है? राष्ट्रपति। अशोक मेहता समिति की स्थापना की गई 1955 ईस्वी में। अध्यक्षात्मक सरकार का सर्वोत्तम उदाहरण है अमेरिका। इनमें से कौन भारतीय संसद का अंग नहीं है? प्रधानमंत्री। किसी विधायक दल के कितने सदस्य एक साथ अपनी पार्टी छोड़कर किसी अन्य पार्टी में शामिल होते हैं तो उन्हें दल बदलू नहीं माना जाएगा? तो 2/3 सदस्य। राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राष्ट्रपति। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो इनमें कोई नहीं। विधानसभा की गण मूर्ति कोरम कुल संख्या का कितना हिस्सा है? 1/10। विधान परिषद के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं? 6 वर्ष। निम्नांकित में से भारत के किस राज्य में द्विसंसदीय विधायिका नहीं है? तो झारखंड। धन विधेयक को प्रमाणित करने की शक्ति किसे प्राप्त है? तो लोकसभा स्पीकर। लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? राष्ट्रपति। संसदीय लोकतंत्र में जनता की इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है विधायिका। किस राज्य के विधानमंडल में विधान परिषद नहीं है? तमिलनाडु। विधानसभा सदस्यों का निर्वाचन किसकी देखरेख में होता है? निर्वाचन आयोग। भारत में कैसी विधायिका है? तो 2 सदनीय। सरकार के 3 प्रमुख अंगों में से कानून बनाने की शक्ति किसमें निहित है? तो विधायिका में। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति। लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो लोकसभा के सदस्यों द्वारा। राज्यसभा के कितने सदस्य सदैव अपने पद पर रहते हैं? 2/3। पाकिस्तान का निर्माण मेरे 100 पर होगा, यह किसने कहा था? तो यह कहा था महात्मा गांधी ने। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? अथवा संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुला सकता है? राष्ट्रपति। किस वर्ष तक भारत में लोकसभा एवं विधानसभा की सीटों की संख्या नहीं बढ़ाई जा सकती है? तो 2026 ईस्वी तक। भारतीय नागरिक कितने वर्ष की आयु में लोकसभा के चुनाव लड़ने का अधिकारी है? तो 25। लोकसभा की निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? तो 552। किसी संघ शासित क्षेत्र में विधानसभा का गठन करने का अधिकार किसे है? संसद। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। लोकसभा के लिए प्रयुक्त अन्य नाम है छोटा सदन, निम्न सदन, प्रथम सदन। इनमें सभी हो जाएगा। लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर कौन है? तो मीरा कुमार। किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में दल बदल विरोधी अधिनियम 1985 पारित किया गया? तो राजीव गांधी। राज्यों में मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो आपका हो जाएगा राज्यपाल। राजनीतिक दल बदल विरोधी कानून कौन सा संविधान संशोधन है? तो 1985 का 52वीं संशोधन। दल बदल विरोधी कानून किन पर लागू नहीं होता है? तो नगर पालिका के सदस्यगण। किसी क्षेत्र में राज्यसभा की शक्तियाँ लोकसभा के समान है? तो इनमें से सभी हो जाएगा। मतलब राष्ट्रपति के निर्वाचन में, उपराष्ट्रपति निर्वाचन में और संशोधन विधेयक पारित करने में। भारत में लोकसभा का अध्यक्ष या स्पीकर है? तो निर्वाचित किया जाता है। 6ठा चैप्टर है न्यायपालिका से। न्यायपालिका का कार्य है कानूनों का क्रियान्वयन। भारत में न्यायपालिका है स्वतंत्र। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश आयु को बढ़ाने का अधिकार किसे है? संसद को। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की अवकाश आयु कितनी है? 62 वर्ष। भारत के सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। झारखंड उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? रांची में। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है? सर्वोच्च न्यायालय। किसने कहा है कि यदि न्याय का दीपक बुझ जाए तो अंधकार कितना गहन होगा? लॉर्ड जेम्स ब्राइट्स। सर्वोच्च न्यायालय कानून संबंधी विषयों पर किसे परामर्श देता है? तो राष्ट्रपति को। उच्च न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध कहाँ अपील की जा सकती है? सर्वोच्च न्यायालय में। किसने कहा है न्यायपालिका के बिना एक सभ्य समाज की कल्पना नहीं की जा सकती है? गार्नर। इस समय भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? 24। 1950 में ही कितने संविधान की व्याख्या और सुरक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? न्यायपालिका। प्लूटो ने किस पुस्तक में अपनी न्याय संबंधी अवधारणा को दिया है? द रिपब्लिक। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु कितनी है? 65 वर्ष। यह कथन किसका है कि जहां कानून का अंत होता है वहां अत्याचार तंत्र शुरू हो जाता है? जॉन लॉक।
निम्न में से किस देश में न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था नहीं है? ब्रिटेन। भारत सरकार तथा राष्ट्रपति का कानूनी सलाहकार कहलाता है महान्यायवादी। भारत का सबसे बड़ा न्यायालय है उच्चतम न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय ने कब निर्देश जारी कर अपराधियों के चुनाव लड़ने पर रोक लगाई? 2002। कलकत्ता उच्च न्यायालय का गठन कब किया गया? 1862 ईस्वी। उच्च न्यायालयों के जजों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने न्यायाधीश हैं? 31। कानून के शासन का विचार किसने दिया? A.V. डायसी। जनहित याचिका की परंपरा का सूत्रपात करने में किस न्यायाधीश को श्रेय दिया जाना चाहिए? तो न्यायमूर्ति V.R. कृष्णा अय्यर। राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए कौन अधिकृत है? तो यहाँ हो जाएगा महाधिवक्ता। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति किसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद पर नियुक्त कर सकता है? तो प्रसिद्ध विधिविद को। सर्वोच्च न्यायालय तो संविधान की रक्षा करता है। भारत का सर्वाधिक प्राचीन उच्च न्यायालय कौन सा है? तो कलकत्ता उच्च न्यायालय। न्यायाधीश P.N. शर्मा भगवती ने किस संदर्भ में जनहित याचिका की अवधारणा प्रस्तुत की? तो बंधुआ मजदूर बचाओ आंदोलन को सफल बनाने में। तो बच्चों, ये थे कुछ पॉलिटिकल साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो परीक्षा उपयोगी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आज्ञा दीजिए। बाय बाय।